x के जो ये x है इसका मान एक बार x का मान अपने से रखना है, ठीक है। और जब हम x के मान कुछ भी रखेंगे तो जो ये इसका मान आएगा वो पॉइंट में आए और एक जैसे में आए, इतना ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलो एक एक करके समझाता हूँ, जब सवाल बनाएंगे तभी समझ आएगा, ठीक है। तो हम लिखते हैं क्या, समीकरण नंबर 1 से समीकरण नंबर 1 क्या है, x प्लस 3y इक्वल टू 6, ठीक है स्टूडेंट, क्या है इक्वल टू 6, ठीक है। अब हम क्या करेंगे यहाँ x बराबर क्या मानेंगे 0, x बराबर हम 0 मानेंगे, तब क्या होगा स्टूडेंट ये x बराबर 0 तब क्या होगा, x की जगह पे हम क्या रख देते हैं 0, तो 3y इक्वल टू क्या हो जाएगा 6, और यहाँ से आगे क्या होगा y का मान क्या आएगा, y इक्वल टू 3, ये 3 है वो पक्षांतर होकर बटे जाएगा, कितना हो गया 6/3, मतलब 3 कम 3 3 दूनी 6, तो y का मान कितना है स्टूडेंट, y इक्वल टू 3 3 दूनी 6, तो y का मान कितना है 2, ठीक है स्टूडेंट। y का मान 2 आया तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, x, y, हमेशा x को पहले लिखना है और y को बाद में, ठीक है। तो x, y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, x का मान क्या माने 0 और y का मान क्या है 2, ठीक है। अब एक चीज आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा, जरूरी नहीं है कि हम x का मान 0 ही माने, ठीक है स्टूडेंट, जरूरी ये नहीं है कि x का मान हम 0 माने, जो हमको अच्छा लगे वो मान सकते हैं। सिर्फ ध्यान ये रखना है कि कभी भी मान पॉइंट में नहीं आना चाहिए, जो ये y का मान आया है ये कभी भी दशमलव के रूप में ना आए, अगर दशमलव में आएगा तो ये सवाल को बनाने में हमको कठिनाई होगा, ठीक है। मतलब मेरे कहने को तो ये है कि सवाल तो गलत नहीं होगा, लेकिन क्या होगा कि जब हम सवाल बनाएंगे और यदि ये जो y का मान 2 आया है इसकी जगह यदि क्या आ जाता है बाई चांस 2.3 ऐसे मान आ जाते तो क्या होता, ये जो सवाल है उसको आगे जब हम सॉल्व करते तो इससे ग्राफ बनाने में क्या होता हमको मतलब ग्राफ बनाते तो उसमें क्या होता प्रॉब्लम होती, इसलिए हमको हमेशा ये याद रखना है कि जो इसके मान आए तो हमको x के ऐसे मान लेके चलना है कि ये कभी भी पॉइंट में ना आए, ठीक है स्टूडेंट। अगर ये पॉइंट में आएगा तो ग्राफ बनाने में हमको सरलता होगी, ठीक है। इसलिए हमने क्या माना, x का मान 0 माने तो y का मान 2 आया, तो हम इसको किस रूप में लिख सकते हैं x, y इक्वल टू 0, 2, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, तो आगे क्या करना है, पुनः क्या करेंगे हम, पुनः समीकरण 1 में क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में इस बार क्या करना है, x बराबर 0 है तो y का मान आया, अब हम y का मान रखेंगे तो y बराबर 0 रखेंगे, है ना, y बराबर 0 रखने पर, ठीक है स्टूडेंट। तो y बराबर 0 रखेंगे तो क्या होगा, समीकरण 1 की बात चल रही है तो x तो x होगा, इसके बाद प्लस का प्लस 3 का 3 और y की जगह क्या रखना है 0, तो y की जगह पे 0 रखें कितना होगा 6, तो ये तो 3 के साथ 0 का मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा x इक्वल टू 6, मतलब यहाँ हमारे पास कितना है x का मान 6 आया, अब x का मान 6 आया तो हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट कि x, y इक्वल टू y का मान क्या है 0 और x का मान कितना है 6, तो 6, y का मान कितना है 0, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, समझ आए स्टूडेंट। तो ये तो हो गई इस कौन सा समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब हम चलते हैं कहां, समीकरण नंबर 2 में स्टूडेंट। तो समीकरण नंबर 2 क्या है, ये वाला समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2 क्या है हमारे पास, समीकरण 2 से, ठीक है, समीकरण 2 से, तो समीकरण नंबर 2 क्या है 2x माइनस 3y इक्वल टू 12, ठीक है। अब इसमें भी हमको जिस प्रकार से इसमें मान पुट किए हैं, x का मान रखे हैं तो y का मान आया है, y का मान रखे हैं तो x का मान आया है, और इसमें भी ध्यान रखना है इसी प्रकार से करना है जिस प्रकार से इसका किए हैं समीकरण नंबर 1 का, उसी प्रकार से समीकरण नंबर 2 का करना है। और ध्यान हमको ये रखना है कि x के अगर मान हम ले रहे हैं अपने से लेना है, कोई भी मान लेना है, जरूरी नहीं कि हम 0 लें, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी रख सकते हैं। ध्यान ये रखना है कि जब इसका हम x का अगर मान हम कुछ भी लेंगे तो जो y का मान है वो हमेशा कुछ ना कुछ संख्या में आना चाहिए, ना कि पॉइंट में आना चाहिए, ठीक है, पॉइंट में नहीं आना चाहिए, ये ध्यान रखना है, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए इसको करते हैं समीकरण नंबर 2 को। तो समीकरण नंबर 2 क्या है 2x माइनस 3y इक्वल टू 12, ये है समीकरण नंबर 2। अब इसमें क्या करते हैं, इसमें भी कोई काम कर सकते हैं कि हम क्या माने x बराबर हम अपने अनुसार ले सकते हैं, ठीक है, x बराबर 0 ही ले लेते हैं, इसमें भी 0 लेते हैं तो क्या होगा स्टूडेंट, x बराबर 0 लेंगे तो ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या है 2 into 0 माइनस 3y इक्वल टू 12, ठीक है, क्या ये पूरा 0 हो गया, ठीक है, तो ये पूरा 0 हो गया, तो 0 वाले ये तो 0 हो गया तो इसका कोई वैल्यू नहीं है तो हटा देते हैं, बचा कितना 3y इक्वल टू 12, ठीक है। माइनस 3 को पक्षांतर करेंगे तो बटे में जाएगा तो ले जाते हैं इसको, कितना बचा y इक्वल टू माइनस 12/3, अब इसको भाग दे देंगे तो क्या आएगा y इक्वल टू 3 चौके 12, तो y का मान कितना है स्टूडेंट हमारे पास -4 आएगा, ठीक है। तो -4 है तो इसको कैसे लिख सकते हैं x, y इक्वल टू x को पहले लिखना है, मतलब x बराबर कितना मान है 0, तो 0 0, y का मान कितना है -4 तो -4, ये आ गया एक मान किसका समीकरण नंबर 2 का स्टूडेंट, ठीक है। इसी प्रकार से अब निकालते हैं समीकरण नंबर 2 का, पुनः एक बार निकालना है। समीकरण नंबर 2 में हम x बराबर 0 माने, इस बार y बराबर कुछ ना कुछ मान के चलते हैं, ठीक है। तो समीकरण नंबर 2 क्या है, समीकरण 2 से समीकरण नंबर 2 क्या है 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। अब इसमें क्या करना है, हमको इस बार y का मान मानना है, मतलब y का कुछ ना कुछ मान लेके चलना है, ठीक है। तो y बराबर क्या मान लेते हैं y इक्वल टू, इसमें भी हम 0 मान सकते हैं, ठीक है,
जरूरी नहीं है कि जीरो ही हो, लेकिन मैं इसमें जीरो फिट हो रहा है इसलिए मैं जीरो ले रहा हूँ। आप अपने अनुसार कुछ भी संख्या लेना, सिर्फ ध्यान रखना कि पॉइंट में आंसर ना है, ठीक है। तो मैं y बराबर जीरो ले लेता हूँ, ठीक है स्टूडेंट। तो ये जीरो होगा, तो ये कितना हो जाएगा आगे, ये होगा 2x माइनस 3 इंटू जीरो बराबर 12। तो ये पूरा तो क्या हो जाएगा, जीरो बचा कितना हमारे पास 2x इक्वल टू 12। इसके बाद क्या होगा, x 2 को उधर पक्षांतर करेंगे तो बटे में जाएगा, मतलब 12/2, 2 छक्का 12। तो x का मान कितना है स्टूडेंट हमारे पास, x का मान आया कितना 6, ठीक है, ये आ गया 6। तो x का मान 6 आएगा, ठीक है। इसके बाद हम इसको क्या लिख सकते हैं, x, y इक्वल टू x का मान हमारे पास 6 है और y का मान कितना है 0। तो ये हो गया इसका मान। तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि समीकरण नंबर 1 को हम लेके चलते, इसके भी दो बिंदु आए, 1 और 2 दो बिंदु आए, ठीक है। और समीकरण नंबर 2 को हम लेके चलते, इसके भी 2 बिंदु आए। अब इन्हीं बिंदु का उपयोग करके हम ग्राफ बना सकते हैं, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट। तो आप लोग इसको ध्यानपूर्वक समझ गए ना, ठीक है। अब चलिए आप लोग को ग्राफ की ओर ले चलते हैं, कैसे इसका ग्राफ बनाते हैं। तो यहाँ जगह नहीं है, ठीक है, तो कुछ सवाल को हटाना पड़ेगा, इसके बाद हम ग्राफ बनाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो पहले तुम इनको लिख देता हूँ कि क्या क्या आए हैं, इसके बाद हम यहाँ ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए ग्राफ बनाते हैं। इन सभी को मैं एक साथ लिख दे रहा हूँ, इसके बाद वहां साइड में ग्राफ बना देंगे। तो हमारे पास क्या आया है, एक तो आ गया ये, दूसरा आ गया ये, और तीसरा ये है। तो तीसरा को क्या लिख दे रहा हूँ, x, y इक्वल टू 0, -4, और एक और क्या है, x, y इक्वल टू 6, 0। ये ठीक है स्टूडेंट। तो ये कितने सारे बिंदु आए हैं, ये है दोनों, ये दोनों है एक समीकरण नंबर 1 का, और ये दोनों है समीकरण नंबर 2 का, ठीक है। तो मैं सवाल हटा दूं स्टूडेंट, ठीक है। इसके बाद हम ग्राफ बनाते हैं। चलिए स्टूडेंट हम ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। क्या करना है, सबसे पहले आप लोग याद करो कि मैं अध्याय फर्स्ट में आप लोगों को क्या सिखाया था, एक जो अक्ष होते हैं x अक्ष और y, इसके बारे में डिटेल में बताया हूं। जो स्टूडेंट इसके बारे में जिसको पता ना हो तो वो पिछले वीडियो देखें, पिछले जो लेक्चर है उनको देखें, जिससे उनको समझ में आए, ठीक है। तो 2 अक्ष होते हैं, सबसे पहले हम अक्ष बनाते हैं, ठीक है। तो कैसे बनेगा, एक तो बनेगा ऐसा और दूसरा बनेगा ऐसा, ठीक है। तो एक को हम क्या माने थे, इसको मानते हैं हम क्या x, और दूसरे को क्या मानते हैं हम y, ठीक है। तो ये वाले क्या होंगे, प्लस वाले होंगे, ये प्लस प्लस वाले होंगे, मतलब प्लस x अक्ष और प्लस y अक्ष, ठीक है। इसके बाद इसके जस्ट अपोजिट निगेटिव वाला होगा और ये भी निगेटिव वाला होगा, ठीक है। मतलब x अक्ष धनात्मक होगा, उसी प्रकार उसके जस्ट अपोजिट x अक्ष ऋणात्मक होगा, ठीक है। और इसी प्रकार से y अक्ष धनात्मक होगा, उसके जस्ट अपोजिट ऋणात्मक वाला y अक्ष होगा, ठीक है। तो ये हो गए धनात्मक और ऋणात्मक, ठीक है। तो इसके मूल बिंदु क्या होते हैं स्टूडेंट, इसके मूल बिंदु है 0, ठीक है। यहां से स्टार्ट होगा 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, हम 6 तक लेते हैं और अनंत भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, अधिकतम हमारा जो मान है वो 6 तक है, इसलिए हम ग्राफ में सिर्फ 6 तक लेते हैं, ठीक है। इधर भी ले लो -1, -2, -3, -4, -5, -6, इसमें भी -1, -2, -3, -4, -5 और -6, ठीक है स्टूडेंट। ये पॉजिटिव वाला है, इधर ले लो 1, 2, 3, 4, 5 और लास्ट है 6, ठीक है स्टूडेंट। तो ये 6 तक मैं पूरा बना दिया, ठीक है। अब इसके माध्यम से, इनके माध्यम से हमको क्या बनाना है, ग्राफ। तो सबसे पहले क्या था हमारे पास, x और y का मान कितना था 0, 2। तो 0 को ढूंढो, 0 हमारे पास है, देखो 0 कहां पास है स्टूडेंट, 0 ये वाला, ठीक है, यहाँ है 0, ठीक है। तो 0, अच्छा x अक्ष में 0, मतलब x अक्ष कौन सा है, ये वाला, वो भी कौन सा धनात्मक, तो 0 कहां है, ये वाला। तो यहाँ क्या होगा, एक बिंदु ये होगा, ठीक है। इसके बाद क्या है, y अक्ष, y क्या है धनात्मक, तो क्या है y क्या है 2, तो 2 कहां है, ये किसमें, धनात्मक में, ठीक है। तो ये एक चीज और समझ लो, यदि ये प्लस प्लस में है, इनके सामने प्लस है तो वो धनात्मक वाले में जाएंगे, ठीक है। और यदि ये ऋणात्मक है, जैसे -4 लगा है, तो -4 कौन सा है, y, तो इसमें देखेंगे ये माइनस वाले में, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए क्या है, एक तो था 0 और दूसरा क्या है 2, तो हमने ये 2 पॉइंट चुन लिए, ठीक है। ये ठीक से नहीं चल रहा है तो मैं रेड से बना दिया, ठीक है। तो एक तो ये हुआ और दूसरा कौन सा हुआ 0, ठीक है। दूसरा क्या आया था हमारे पास, x की वैल्यू 6, x की वैल्यू क्या आया था 6, मतलब x कहां है, ये x अक्ष धनात्मक 6 ये बिंदु पे आया था, और y की वैल्यू क्या है 0, मतलब यहीं पास आया था, ठीक है। तो ग्राफ कैसे बनेगा, यहां से ग्राफ बनेगा, देखो ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके से जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। थोड़ा टेढ़ा बन गया है, ठीक है, इसको सीधे कर देते हैं, ठीक है। इस तरीके से ग्राफ बन गया, ठीक है। इसके बाद क्या है, समीकरण नंबर 2 का, ठीक है। तो समीकरण नंबर 2 में क्या है, x और y, तो x का मान क्या है इसमें 0 और y का मान क्या है इसमें ऋणात्मक वाला लगा है, क्यों, क्योंकि इसमें माइनस
-4 है। तो देखो इसको क्या करना है, x का 0, तो x अक्ष में 0 यही आएगा, और y अक्ष में क्या है -4, तो -4 देखो, -4 कहाँ है y अक्ष में, तो ये है माइनस वाला, तो ये -4 ये है। इसके बाद दूसरे में देखो, तो दूसरा क्या है, x 6 है, मतलब x अक्ष धनात्मक 6 है, मतलब यही पास आएगा, और y अक्ष क्या है 0, तो ये यही पास आएगा। ठीक है, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, यहां से ऐसे आएगा। ठीक है, तो ये ग्राफ क्या होंगे, एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, तो ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद। और मैं इससे पहले क्या बताया था, जो बेसिक उसमें समझाया था, तो उसमें क्या बताया था, यदि कोई रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है, तो वो प्रतिच्छेदी रेखा कहलाते हैं, फर्स्ट कंडीशन था। ठीक है, और यदि वो प्रतिच्छेदी कहलाएंगे तो किस रूप में रहेंगे, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक है, और यदि ये रहेंगे तो इसका क्या होगा, एक हल होगा, और एक हल होगा तो इसको क्या बोले थे मैं, कि जिसका कुछ ना कुछ हल होता है वो क्या कहलाता है, संगत कहलाता है। तो यही तो बोला था क्वेश्चन में, कि क्या बोला था, ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि समीकरण युग्म संगत है, और यदि संगत है तो ऐसा है तो इन्हें ग्राफ द्वारा हल कीजिए। तो स्पष्ट कर दिए कि ये क्या है, संगत है। ठीक है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करना है, मतलब चाहे ये संगत है, और उसका हम ग्राफ बना के प्रदर्शित करिए। तो इसी प्रकार से जितने भी सवाल बनेंगे तो उनका ग्राफ इस प्रकार से बनेगा, और किसी किसी का ग्राफ ऐसे समांतर भी बनेगा, और किसी किसी का ग्राफ सिंगल बनेगा, सिंगल उसी के ऊपर डबल। ठीक है, तो आप लोगों को समझना है कि प्रतिच्छेद करना है मतलब ये संगत होगा, क्यों, क्योंकि इसके एक हल है। ठीक है, यदि समांतर होते तो उसका कोई हल नहीं है, तो उसको क्या बोलते, असंगत हल है। ठीक है स्टूडेंट, तो आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, यदि समझ में आया हो तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए।